आपने लव ट्रायंगल के बारे में तो सुना ही होगा और आपने ट्रायंगल शेप के चिप्स भी खाए होंगे, मगर आपने किसी ट्रायंगल शेप से होने वाले कोई डिजास्टर के बारे में सुना है? तो जानते समुद्र की एक ऐसी जगह के बारे में जहां वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि समुद्र के लुटेरे भी जाने से कतराते हैं। तो क्यों है ये दुनिया की सबसे रहस्यमय जगह? आखिर क्यों वैज्ञानिकों के लिए बना हुआ है सरदर्द? क्या ये समुद्र का ब्लैक होल है? आखिर क्यों आज तक कोई यहाँ जा नहीं पाया? तो दोस्तों, आज का हमारा ये टॉपिक बहुत ही अलग है, जहां मैं आपको इस रहस्यमय दुनिया की एक ऐसी कहानी बताने वाला हूं जिसे सुनकर यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। तो बर्मुडा ट्रायंगल के रहस्य जानने से पहले ये जान लेते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल है कहां पर। बर्मुडा ट्रायंगल अमेरिका के फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बर्मुडा तीनों को जोड़ने वाला एक काल्पनिक ट्रायंगल यानी तीनों को जोड़ने वाला एक काल्पनिक त्रिकोण जिसे डेविल्स ट्रायंगल यानी शैतानी त्रिभुज भी कहा जाता है। ये बर्मुडा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन का एक एरिया है जो अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। इस ट्रायंगल का एरिया लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर का है। इतना एरिया भारत के राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के संयुक्त एरिया को मिलाया जाए तो भी ये आकार में उनसे बड़ा साबित होगा। हालांकि ये ट्रायंगल एरिया कहां से शुरू हुआ है और कहां पर खत्म, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन इस ट्रायंगल के बाहर भी इसका प्रभाव रहता है। ये वो जगह है जहां पर मैग्नेटिक डिस्टरबेंस की वजह से कंपास भी ठीक से काम नहीं करता, जिसके कारण कई एयरक्राफ्ट और समुद्री जहाज खो चुके हैं और आज तक कोई भी इनका पता नहीं लगा पाया कि वो कहां चले गए, क्योंकि आज तक कोई भी जहाज और उसके यात्री कभी लौटकर वापस ही नहीं आए। दुनिया विज्ञान के क्षेत्र में कहां से कहां पहुंच गई है, लेकिन आज भी बर्मुडा ट्रायंगल का राज का पता नहीं लग पाया है। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस जगह की बारीकी से जांच कर बर्मुडा ट्रायंगल की एक नई थ्योरी दी है, जिससे कई सारे सवालों का जवाब मिल गया है। लेकिन इससे पहले आपको बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में जानकारी जान लेना बहुत जरूरी है, ताकि आप भी समझ सके कि इस इलाके को इतना रहस्यमय क्यों कहा जाता है। तो आइए चलिए जानते हैं क्या है बर्मुडा ट्रायंगल का इतिहास। ये बर्मुडा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन के एक क्षेत्र में स्थित है जहां कई दिशाओं से तूफान आ सकते हैं, जिससे दुष्ट लहरों की संभावना अधिक होती है। बर्मुडा ट्रायंगल लगातार आंधी और तूफान के अधीन है। बर्मुडा ट्रायंगल एक ऐसी भयानक जगह है जहां पर जाने वाले जहाज या विमान अक्सर अपना रास्ता भटक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस जगह पर मैग्नेटिक कॉम्पास भी काम करना बंद कर देता है। इस वजह से जहाज में सफर कर रहे यात्री अपनी दिशा का अंदाजा नहीं लगा पाते। उसके बाद विमान और जहाज कहीं गायब हो जाता है, जिसका कारण किसी को भी नहीं पता चला। बर्मुडा ट्रायंगल का सबसे पहला जिक्र क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था, जिसके बारे में उन्होंने अपने जर्नल्स में लिखा था कि ट्रायंगल के अंदर जहाज के कंपास ने काम करना बंद कर दिया था। इसके बाद उन्होंने आसमान में एक अजीब सी रोशनी भी देखी थी। सैकड़ों सालों से शैतानी ट्रायंगल लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। यहाँ से गुजरने वाले न जाने कितने समुद्री जहाज और विमान खो चुके हैं। ऐसा ही एक हादसा सामने आया था 5 दिसंबर 1945 को, जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हिलाकर रख दिया था। अमेरिकन नेवी के 14 पेशेवर पायलट अपने 5 फ्लाइट्स का समूह, जिसका नाम फ्लाइट 19 था, एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए बर्मुडा ट्रायंगल की तरफ से निकले थे। लेकिन सिर्फ 1 घंटे 45 मिनट के बाद फ्लाइट लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर ने कंट्रोल सेंटर फोन करके बताया कि यहाँ कुछ बहुत गड़बड़ी है और कहा कि उनके एयरक्राफ्ट के तीनों कंपास ने काम करना बंद कर दिया है। उसने बताया कि वो रास्ता भटक गए हैं और उनको दिशा का कोई अंदाजा ही नहीं लग पा रहा। यहाँ तक कि समुद्र का मंजर भी कुछ अजीब सा दिखाई पड़ रहा है। यहाँ सब कुछ अजीब सा है। उसके कुछ देर बाद ही उनका कंट्रोल सेंटर से संपर्क भी टूट गया और वो 14 पायलट कहाँ गायब हो गए आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। उसी शाम उनको ढूंढने की एक नाकाम कोशिश में एक दूसरा एयरक्राफ्ट भी भेजा गया, लेकिन उड़ान भरने के सिर्फ 27 मिनट बाद ही उसका भी संपर्क टूट गया और उस एयरक्राफ्ट में संतुलन बिगड़ने की वजह से विस्फोट हो गया। इसी तरह मैरी सेलेस्टी नाम का एक व्यापारिक जहाज जो बर्मुडा ट्रायंगल क्षेत्र से लापता हो गया था। शुरू में लोगों को यह लगा कि जहाज समुद्री डाकुओं द्वारा लूट लिया गया है, लेकिन 4 दिसंबर 1872 को अटलांटिक ओशन में यह जहाज पाया गया। इस जहाज के यात्री और कर्मचारी का कोई पता नहीं चल पाया, लेकिन जहाज पर कीमती सामानों के सुरक्षित होने से डाकुओं द्वारा जहाज को लूट ले जाने की बात साबित नहीं हो सकी। वहीं 1918 में एक और घटना सामने आई, जिससे एक बहुत बड़ी यूएसएस साइक्लोप्स का जहाज जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ईंधन आपूर्ति के लिए अमेरिका जा रहा था, इसमें करीब 309 क्रू मेंबर थे। यह जहाज कभी वापस नहीं आया। इसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन इसे ढूंढा नहीं जा सका। इसी तरह पिछले 100 सालों में तकरीबन 20 विमान और 5 जहाज बर्मुडा ट्रायंगल में खो चुके हैं, जिनका मलबा भी आज तक नहीं मिला। वहाँ के रहस्यमय हालात और समुद्री जहाजों का गायब होने जैसी घटनाएं पिछले लंबे समय से इंसानी दिमाग के लिए जिज्ञासा का विषय बनी हुई है।
इन घटनाओं को देखकर लोगों में कई सारी अफवाहें फैलने लगी कि उस जगह पर एलियंस यानी दूसरे ग्रह के प्राणी वहां पर कब्जा किए हुए हैं और वो अपने क्षेत्र में इंसानों को नहीं आने देना चाहते, इसीलिए वो उन्हें धरती से गायब कर देते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ समुद्री दानव रहता है जो लोगों को निगल जाता है। बरमूडा ट्रायंगल के इस रहस्य के पीछे कोई सटीक सिद्धांत नहीं होने के बावजूद इस क्षेत्र में हर साल दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इस क्षेत्र में जहाजों के गायब होने के कारण पर कई स्टडीज हुई। वैज्ञानिकों ने बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य की गुत्थी को सुलझा तो लिया है, लेकिन उनका कहना है कि बरमूडा ट्रायंगल में समा जाने वाले विशाल पानी के जहाज और हवाई जहाज के पीछे किसी भी प्रकार के समुद्र दानव या एलियन का हाथ नहीं था। वैज्ञानिकों ने बताया कि पानी के जहाज और हवाई जहाज के रहस्यमय रूप से गायब होने के पीछे वहां के समुद्री पानी और हवा का हाथ है। साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काफ़ी स्टडीज करी और उनकी स्टडीज के मुताबिक इस ट्रायंगल के ऊपर खतरनाक हवाएं चलती हैं। इन हवाओं की गति करीब 274 किलोमीटर प्रति घंटे रहती है। जब कोई जहाज और विमान इस हवा की चपेट में आता है तो वो अपना संतुलन खो बैठता है। इसके कारण उनका जहाज पानी के अंदर डूब जाता है। ये हवाएं इसके ऊपर बनने वाले बादलों के कारण चलती हैं। इन बादलों को जानलेवा बादल भी कहा जाता है क्योंकि ये काफ़ी घने होते हैं, जिसके अंदर भयंकर तूफान भी उठते हैं। जैसे इन बादलों के अंदर विमान चले जाते हैं तो वो अपना संतुलन खो देते हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर विमान में विस्फोट हो जाता है। वैज्ञानिकों द्वारा ये भी बताया जाता है कि इन जानलेवा बादलों का दायरा 20 से 55 माइल तक का होता है, जिनसे गुजरना वाकई खतरों से भरा काम है। वैज्ञानिकों को ये भी दावा है कि इस द्वीप पर कई एयर बॉम्ब है जो हेक्सागोनल क्लाउड्स की वजह से बनते हैं। इनकी वजह से यहाँ की हवाएं काफी तेज गति से चलती है और इसी कारण वहाँ की उठने वाली लहरें दैत्याकार होती हैं और उन लहरों की ऊंचाई 100 फीट से भी ज्यादा होती है। इस दौरान जो कुछ भी इनकी चपेट में आता है या तो उसमें विस्फोट हो जाता है या फिर वो समुद्र में समा जाते हैं। कहा जाता है कि धरती के जिस हिस्से में बरमूडा ट्रायंगल स्थित है वहाँ काफी तेज चुंबकीय शक्तियाँ मौजूद हैं, जिसकी वजह से जो कुछ भी इसके नजदीक जाता है वो तेजी से समुद्र के अंदर चला जाता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि बरमूडा ट्रायंगल के आसपास एक विशेष प्रकार का कोहरा छाया रहता है, जिससे जहाज भटक जाते हैं। जहाजों के गायब होने का एक और कारण ये भी है कि इस क्षेत्र में मीथेन गैस का भंडार है। इससे पानी का घनत्व कम हो जाता है और जहाज धीरे धीरे पानी में समाने लगता है। ये गैस आसमान में उड़ने वाले जहाज को भी अपनी चपेट में ले लेती है। मीथेन गैस की वजह से वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनोमेलीज होती है, जिसके कारण वहाँ कंपास भी काम करना बंद कर देता है। बरमूडा ट्रायंगल की ही तरह न जाने हमारी दुनिया में कितनी रहस्यमयी जगह मौजूद हैं, जिनकी मिस्ट्रीज को सुलझा पाना बहुत मुश्किल है। आज के युग को विज्ञान का युग कहा जाता है क्योंकि दुनिया की सभी अनसुलझी पहेली को विज्ञान अपने तरीके से सुलझा ही लेती है। ऐसे ही और रहस्यमयी जगहों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।